हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 27। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट दिए गए हैं और अभी तक हम इसके 26 सेट पढ़ चुके हैं। यदि आपने वे सेट नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी सेट आपके आने वाले ग्रुप डी परीक्षा के लिए, साथ ही साथ एनटीपीसी CV2 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, इस बुक में प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट किया गया है। आप इस बुक को प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे 100%, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों को ज़्यादातर क्वेश्चन वही रखे गए हैं जो रेलवे में जिस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 27। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है। सही आंसर है 43 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,713 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। तो इनका अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर, यानी कि कम। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर निर्धारण करके किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। सही आंसर है घास स्थल में। तेलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन है, तेलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। सही आंसर है 1990 ईस्वी में। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया। क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया। राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मिलान गलत ढंग से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलन गलत ढंग से किया गया है। तो देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो सही आंसर है ब्रिटेन की। किस देश की है ये? ब्रिटेन की। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। सही आंसर है कोई उच्च न्यायालय द्वारा। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहां पर बड़ा अंतर देखा जाता है। क्वेश्चन है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बड़ा अंतर देखा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार की संसदीय स्वरूप में। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आंसर है लोक लेखा समिति के लिए। किसके लिए? लोक लेखा समिति के लिए। स्वतंत्रता को किस प्रकार की समिति किया जा सकता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। सही आंसर है विधि द्वारा। विधि द्वारा। वर्ष 1985 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, श्री बोमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में सम्मिलित होती है। देखिए, सरदार का मतलब है मुखिया के रूप में। सही आंसर है समिति। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? समिति। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। भारतीय इतिहास के दौरान निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। आंसर है बुद्ध के युग में। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। द्रुमावशेष यानी कि शैलेश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है।
तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है, क्वेश्चन है आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, सही आंसर है प्रतिशत में। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संरचना और गठन इन दोनों को परिवर्तित कर देता है। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्वेश्चन है अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसका सही आंसर है। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल डेग्यूरे। एल डेग्यूरे ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नेरियम यानी कि कनेर में। किसमें, कनेर में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये सही आंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो ये है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। पीएच स्केल परिसर है, क्वेश्चन है पीएच स्केल परिसर है, तो ये होता है 0 से 14 तक। कितना अंक होते हैं इसमें, 0 से 14 तक इसको मापा जाता है पीएच स्केल परिसर में। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति करता है तो उसको किस प्रकार का कहा जाता है, तो ये होता है बहुप्रभावी। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, क्वेश्चन है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, सही आंसर है निम्न दाब और उच्च ताप पर। सही आंसर है निम्न दाब और उच्च ताप पर। आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान, देखिए क्वेश्चन यहाँ कट रहा है, ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपके सामने ही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से ये, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है स्थानांतरीय और घूर्णी गति का, स्थानांतरीय और घूर्णी गति का। अंतर्दृष्टि एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुख द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्दृष्ट है, देखिए वीडियो को आप रोक सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाशिक फाइबर यानी कि रेसा। प्रकाशिक फाइबर यानी कि रेसा। IBM DOS है एक, IBM DOS है एक, तो ये है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभरी रही नवीन प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, तो यह है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है, क्वेश्चन है लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है, तो समुद्र के जल में, ठीक है, समुद्र के जल में। जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इस प्रक्रिया को कहते हैं। जिंक यानी कि जस्ते का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं जस्ता चढ़ाना या फिर कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। बातित जल में यह अंतर्दृष्ट होता है, बातित जल में यह अंतर्दृष्ट होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, CO2। मैग्नेटाइट है, क्वेश्चन है मैग्नेटाइट है, तो ध्यान रखिएगा Fe3O4। Fe3O4
चक्रवात फालिन के बेहतर प्रबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा का पुरस्कार 2014 में कहां की सरकार को दिया गया? सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उड़ीसा। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। क्वेश्चन है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। देखिए सही आंसर इसका पर्यावरण और वन मंत्रालय। ठीक है, इसको भारत में क्या क्वेश्चन था आपका, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है, तो कौन है? पर्यावरण और वन मंत्रालय। बेपादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं कहलाते हैं। बेपादप जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं कहलाते हैं, तो इसको बोलते हैं आतोपोदोभिद। आतपोदोभिद। किसी राज्य में अमा जंगल योजना यानी कि मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है। तो सही आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस राज्य की है ये योजना? उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर है R.K. नारायण। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी, देखिए रणजी लिखा है, रणजी भी लिखा होता है कहीं कहीं बुकों में, सही है वो, किस खेल में दी जाती है? खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? सही आंसर है क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए है ये। चौथा खंबा किसका घोतक है? यानी कि चौथा खंबा किस फील्ड को, किस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है समाचार पत्र को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, की गई थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, धारा 370 अनुच्छेद 370 के तहत संविधान को अलग से एक विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सही आंसर है मैसूर में। कहां पर? मैसूर में। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं औषध विज्ञान। ठीक है, औषध विज्ञान। खाद्य फसलों में ये शामिल हैं। क्वेश्चन है, खाद्य फसलों में ये शामिल हैं, तो राइट आंसर है खाद्यान्न, दालें, खाद्य, तेलहन। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेरोल्ड डोमर मॉडल। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो आंसर है ऑप्शन बी, हेरोल्ड डोमर मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन ए, PIL, पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, ये गलत है। CNG का फुल फॉर्म सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SIT का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। KYC का नो योर कस्टमर, ये सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए आपका गलत है। क्या है? PIL, ये दोस्तों गलत है। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ना कि इंड्यूस्ड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।